नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को, और राजस्थान जिला दर्शन में जयपुर, जोधपुर, सीकर जो संभाग थे पूरे कर लिए थे, और अभी हमारा चल रहा है अजमेर संभाग। आज हम अजमेर संभाग के अंतिम जिले शाहपुरा को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये सारे ज़िले हमारे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा शाहपुरा ज़िला रह गया, बिल्कुल छोटा सा ज़िला है, नया बना हुआ। और यहाँ अगर हम बात करें शाहपुरा ज़िले के विषय में, तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी हुई थी 7 अगस्त 2023 को, जो कि सभी 19 ज़िलों का स्थापना दिवस है। ये बात मैं हर वीडियो में आपसे करता हूँ दोस्तों। शाहपुरा ज़िला जो है भीलवाड़ा का पुनर्गठन करके बनाया गया है, ये याद रखिएगा। लेकिन है कौन से संभाग में? अजमेर संभाग में। यहाँ गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। अजमेर संभाग में है, लेकिन भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। इसमें 5 उपखंड हैं और 6 तहसीलें हैं दोस्तों। अभी हमें एक एक तहसील वगैरह को याद नहीं करना है, अभी सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि कौन से ज़िले में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रमुख जो चीज़ें होंगी वो तहसीलों के हिसाब से अपने आप आ जाती हैं, तो ज़्यादा यहाँ तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और चेंज हुआ है तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ अब कौन से ज़िले में आ गई है। बाकी सारा हम जब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और सभी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। यही मेरे लिए हौसला होता है और यही प्रेरणा देता है आगे की क्लासों को बनाने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, और यकीन मानिए इस तरह का कंटेंट, और इतना क्लियर कंटेंट और पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स आपको किसी भी चैनल के द्वारा नहीं करवाया गया है और आगे भी नहीं करवाया जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा बात करें शाहपुरा ज़िले के विषय में। तो यहाँ ये शाहपुरा ज़िला रह गया हमारा। अगर इसकी सीमाओं को देखें तो केकड़ी से लगती है, दूसरी टोंक से लगती है, तीसरी बूंदी से लगती है इतनी, और चौथी हमारी किसके साथ में लगती है? सबसे बड़ी सीमा भीलवाड़ा के साथ में लगती है। ये हमारा छोटा सा शाहपुरा ज़िला रह गया। शाहपुरा स्थापना अगर पुराने समय में बात करें, अभी तो हमने कहा अशोक गहलोत साहब ने की थी, लेकिन क्या शुरू से ही इन्होंने की थी? नहीं जी, ये फूलिया परगना था एक, उसके जागीरदार हुआ करते थे सुजान सिंह सिसोदिया। उन्होंने 14 दिसंबर 1631 को शाहजहां के नाम पर जो है शाहपुरा की स्थापना की थी दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके पड़ोसी ज़िले केकड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ फिर से दिखा दूँ, एक नंबर केकड़ी है, दूसरा टोंक से लगती है, बूंदी से लगती है, और भीलवाड़ा से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। सबसे कम आपको टोंक से दिखाई देगी। इसमें छोटी मोटी तहसीलें शाहपुरा है, जहाजपुर है, बनेड़ा है ना, जिनको हम अच्छे से देख लेते हैं। शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत थी दोस्तों। जिस रियासत का निर्माण हुआ, जिससे रियासतें बनती हैं, उन बनने वाली रियासतों में अंतिम रियासत थी ये। क्वेश्चन एक हमारा यहाँ पर बन जाता है। राम स्नेही संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख स्थल जो है ये माना जाता है। और शाहपुरा से ही जुड़ी हुई है फड़ कला। फड़ यानी कि जो कपड़े पर जो चित्रकला की जाती है, और लोग देवी देवताओं की फड़ होती है जिसे बांचा जाता है, पढ़ा जाता है, और लोक देवता के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा उनका वाचन किया जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, सांस्कृतिक धरोहर है हमारे राजस्थान की। तो ये शाहपुरा में ही बनती है, और इसके लिए जो परिवार जाना जाता है मुख्यतः वो जोशी परिवार को जाना जाता है। रामसैनी संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ एक महोत्सव यहाँ पर होता है, फूलडोल महोत्सव, जो होली के दूसरे दिन होता है। होली के सेकेंड डे आपको देखने को मिलेगा। और एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, केसरी सिंह बारठ। और केसरी सिंह बारठ जो हैं, उनका जन्म स्थान भी शाहपुरा ही है। देवपुरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा भी यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, पैनोरमा भी बनाया गया है। 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाला पहला अगर कोई देसी राज्य था तो वो राज्य भी कौन सा था दोस्तों? वो राज्य भी शाहपुरा ही था, ये भी याद रखिएगा।
शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में ही बन गया था। रमेश चंद्र ओझा के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। शाहपुरा में चतुर्भुज नारायण का मंदिर भी है। चतुर्भुज नारायण का मंदिर किसने बनवाया था? तो सरदार सिंह की पत्नी नरुकी जी के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्ति जो हमारे दर्शन की भी एक मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इनके द्वारा जो है क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, आर्य समाज की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती ये भी यहाँ पर आए थे। और शाहपुरा में शाहपुरा तालाब है, उसके किनारे जो है रेतिया बाग है वहाँ पर इन्होंने 2.5 महीने तक प्रतिदिन यज्ञ किया था। और यज्ञ करने के कारण ही ये जो स्थान है वो जाना जाता है, ये जो स्थान है वो काफ़ी प्रसिद्ध रह गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। इसके अलावा प्रताप सिंह बारठ क्रांतिकारी, इनका भी जन्म स्थान यही माना जाता है। एक और स्थान यहाँ का रह गया इम्पोर्टेंट, जहाजपुर। जहाजपुर जो जाना जाता है, युधिष्ठिर के पौत्र थे जन्मेजय, उन्होंने यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध यज्ञ था सर्प यज्ञ, उसको यहाँ पर किया था। और उसी यज्ञ के कारण पहले इसे यज्ञपुर कहा जाता था, फिर जो है परिवर्तित होते होते जाजपुर हो गया तद्भव के रूप में, और फिर आज इसे जो है जहाजपुर के नाम से जाना जाता है। जहाजपुर में और क्या है? तो एक शिव मंदिर है, बड़ा देवड़ा के नाम से जाना जाता है। जहाजपुर में जहाजपुर दुर्ग भी है, जो कुंभा के द्वारा बनाया गया। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा। 1820 में कर्नल जेम्स टोड भी यहाँ पर आकर के गए थे जहाजपुर में। और एक इम्पोर्टेंट बात, महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है ये, और महाभारत कालीन शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं जहाजपुर से। एक और स्थान मैंने बताया था बनेड़ा है यहाँ का। तो बनेड़ा में क्या है? बनेड़ा के महल हैं जो सरदार सिंह ने बनवाए थे, और एक बाई जी की बावड़ी है यहाँ पर। ये 2 चीज़ें जो हैं बनेड़ा के अंदर है, जो काफ़ी फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो शाहपुरा। और सबसे नई या फिर अपने अंतिम रियासत कहें तो भी कौन सी है, तो भी शाहपुरा रहेगी। एनएच की बात करें कौन सा गुजरता है, तो यहाँ से 148 डी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहाँ से गुजरता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा शाहपुरा ज़िला। जितनी बातें थी इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, वैसे तो कितना भी करते जाओ 2 दिन लगा दो इसमें, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और पूर्ण विश्वास से आप इसको याद कीजिएगा, इतना पर्याप्त है आपके लिए। शाहपुरा ज़िले से संबंधित सारे तथ्य मैंने बता दिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा संभाग है वो अजमेर संभाग पूरा हो गया। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, शाहपुरा सभी हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब इसके बाद में है 4 संभाग हमारे हो गए। अगले संभाग के विषय में जो डिस्कस करेंगे, अगला संभाग शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास में। और आज के लिए इतना ही। इसी तरह की क्लासेज और वीडियो के